हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज का टॉपिक हमारा प्रोसेस पेमेंट का रहेगा। कोई भी जब हम सैलून या ऑफिस खोलते हैं या अपना कोई बिजनेस खोलते हैं, वहाँ पे कस्टमर को अटेंड करते टाइम हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारा एक सैलून के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर सारी सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक पेमेंट प्रोसेस भी है। पेमेंट प्रोसेस मतलब जब भी क्लाइंट हमसे सर्विस लेता है तो उसको उसकी सर्विस का जो चार्ज देना होता है उसको पेमेंट सर्विस बोलते हैं। जो हमारा प्रोसेस होता है पेमेंट, वो किन किन टाइप का होता है। आजकल बहुत टाइप के ऐसे प्रोसेस हैं जो सैलून के अंदर यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि किसी भी बिजनेस में किए जाते हैं, बट हम यहाँ पे अपने सैलून की बात करेंगे। किसी भी सैलून के अंदर क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए हमें पेमेंट प्रोसेस के बारे में आना चाहिए। अलग अलग तरीके से आज के दिन जो पेमेंट होता है वो उनके तरीके अलग अलग होते हैं। डिजिटल जो हमारी पेमेंट होती है उसके अंदर हमारा वॉलेट आता है, गूगल पे आता है। कैश का ट्रांसफ़र करना आना चाहिए, डेबिट कार्ड का और आपके लॉयल्टी कार्ड। ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जब हम क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं, उनके थ्रू हमें उन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जिस भी बंदे को सैलून के अंदर कैश पे रखा गया है उसको कैशियर या कैश काउंटर के ऊपर जो काम करने वाला है उसको कैशियर ही बोलते हैं। कैशियर का काम क्या होता है, सर्विस लेने के बाद जब क्लाइंट अपना पेमेंट देता है तो पेमेंट किस मोड में ले रहा है, कैश ले रहा है, गूगल पे, वॉलेट, एटीएम, पेटीएम, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं आज के दिन जो पेमेंट मोड पे हमें हेल्प करते हैं। उसके बारे में प्रॉपर कैशियर को पता होना चाहिए। आपके पास जो भी एक कैशियर जो कैश काउंटर होता है उसके ऊपर खुले पैसे होने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट अगर कैश पेमेंट देता है तो बहुत बार हमें उनको खुले वापस भी करने होते हैं। ठीक है, जितना आपका बिल बना है, बिल काटने के बाद उसको पेमेंट वापस करते हैं। बहुत बार क्लाइंट कैशियर से भिड़ भी जाता है किसी भी रीजन से। कैशियर को क्लाइंट हैंडलिंग की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, एकदम रिस्पेक्टली बात करें। और अगर कुछ ऐसा टॉपिक है या ऐसी बात बढ़ गई है कि कैशियर से क्लाइंट उलझता ही जा रहा है, बदतमीजी पर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट के साथ बहसबाजी ना करके अपने मैनेजर को इस बात की सूचना दें उसी टाइम और उनको बीच में लाएं और अपने टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्लाइंट को बहुत बार पेमेंट में कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करें और क्लाइंट को बिल्कुल ही कंफर्टेबल करें, क्योंकि ट्रस्ट जो क्लाइंट का है हमारे साथ, सर्विस तो होनी ही अच्छी चाहिए, बट जो आपने उनसे पैसा लिया है सर्विस करने का, उस सर्विस में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट को लगे कि मैंने बेकार में पैसे वेस्ट कर दिए। बहुत हमारी सर्विस ऐसी होती है, क्लाइंट को ऐसा लगता है कि इतने पैसों में क्या ही कर दिया, इतने पैसों में क्या ही हो गया, मैंने इतने पैसे दिए थे, ये चीज़ तो ऐसे नहीं हुई, ये सर्विस में ये प्रॉब्लम आ गई। आपको क्लाइंट से बहुत ही रिस्पेक्टली हैंडल आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। और अगर क्लाइंट कुछ भी कंफ्यूज रखता है तो ऐसी कंडीशन में क्लाइंट को हमने बाहर नहीं भेजना है, उन्हें आराम से बिठा के प्रॉपरली उनकी सारी कंफ्यूजन दूर करें। ये क्वालिटी कैशियर में होनी चाहिए। हम जब सैलून चलाते हैं तो बहुत बार हम ऑफ़र डालते हैं, क्लाइंट के लिए ऑफ़र रखते हैं, डिजाइन करते हैं। लॉयल्टी कार्ड होते हैं जो किसी न किसी ऑफ़र या क्लाइंट के बेनिफिट के ऊपर होते हैं। इनके बारे में क्लाइंट को अच्छे से समझाएं
और जो भी आपने क्राइटेरिया या ऑफर जो भी आपने डाला है तो बहुत ही रिस्पेक्टली क्लाइंट को अच्छे से समझाएं। हमने क्लाइंट को रिस्पेक्ट भी देना है, सर्विस भी देनी है, सेफ्टी भी देनी है, और किसी भी टॉपिक पे आके अगर क्लाइंट को कंफ्यूजन होता है तो आधी अधूरी जानकारी के साथ हमने क्लाइंट को नहीं जाने देना है, उन्हें प्रॉपरली कंफ्यूजन उनका दूर करना। और मेन टॉपिक हमारा पेमेंट प्रोसेस के ऊपर है। पेमेंट कितने टाइप का होता है, आपको प्रॉपरली पेमेंट लेना आना चाहिए, फ़ोन के ऊपर कंफर्म करना आना चाहिए, और क्लाइंट को प्रॉपर अगर आपने कोई ऑफ़र रखा है या लॉयल्टी कार्ड के कुछ बेनिफिट्स डिज़ाइन होते हैं किसी भी सैलून के, हमने अपना क्लाइंट को उसके बारे में अच्छे से बताना है, समझाना है और उन चीज़ों को यूज़ करना। हमने क्लाइंट को जो बेनिफिट दिए हैं, बनाए हैं, उनकी जानकारी भी देनी है। और बहुत सारे ऐसे मोड होते हैं कि कई बार क्लाइंट को बहुत जल्दी होती है, पेमेंट लेते हुए आपके पास खुले पैसे एक्स्ट्रा होने चाहिए, और क्लाइंट को सीरियसली उनको रिस्पेक्ट से बात करना है, हड़बड़ाहट में या तुक्के से या इधर उधर की बात नहीं मारनी है। पेमेंट प्रोसेस करते हुए कंफर्म करने के बाद ही क्लाइंट को जाने दें। कई कंडीशन में होता है कि क्लाइंट पेमेंट कर रहा है और नेट नहीं चल रहा है और क्लाइंट तो निकल गया है और वो पेमेंट हमें आई नहीं है, ठीक है, किसी भी कारण से, कई बार नेटवर्क नहीं होता है। तो आपको पेमेंट के लिए बहुत अवेयर रहना है। कितने टाइप के मोड होते हैं हमारे, हम किस किस तरीके से पेमेंट ले सकते हैं क्लाइंट में, उसके लिए हमेशा रेडी रहना है। प्रॉपर आपको कंफर्म होना चाहिए। और जैसे ही हम कोई स्वाइप वाला जो हमारी मशीन होती है, हमेशा बिल क्लाइंट को देना है। क्लाइंट कई बार बोलते नहीं 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 कोई नहीं, ठीक है, हो गया, पेमेंट हो गया, चलो, नहीं, उनको बिल देना है। अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही ईमानदार रहना है, क्लाइंट को रिस्पेक्ट के साथ डील अटेंड करना है। इसी से हमारा पूरे सैलून का जो रेपुटेशन है, हमारे गेट से बाहर जब क्लाइंट सर्विस लेके जाता है या एक अच्छा प्राउड के साथ जाता है, तो हमारा रेपुटेशन अच्छा बनेगा। हमने सर्विस भी अच्छा देना, रिस्पेक्ट भी देना और क्लाइंट की सेफ्टी भी देना। अपने सैलून के अंदर हाइजीनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, हाइजीनिक खुद भी रहना है। आपका ड्रेसिंग, आपका मेकअप, आपकी नॉलेज, आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन सेक्टर है, वो प्रॉपर होना चाहिए। और हमारा जो लाइन है ब्यूटी एंड वेलनेस का जो सेक्टर है, उसके अंदर हमें करंट में कोई ना कोई मैगजीन या कुछ ऐसे सोशल साइट्स के ऊपर हमें इतना एक्टिव रहना है जो हमारी नॉलेज को साथ के साथ बढ़ाता जाए, ऐड करता जाए। मैंने कोर्स किया 2010 में, वो बुक पढ़ी हुई, वो मेथड, वो टूल्स, आज के दिन बिल्कुल चेंज हो गया हर चीज़। तो ये कहाँ से मैं दोबारा कोर्स करने जाऊंगी? नहीं, मैं तो दोबारा कोर्स नहीं जा सकती। तो आपको करंट में दुनिया के साथ या एडवांस टेक्निक के साथ कैसे चल पाओगे? जब आप अपने आप को उन एडवांस चीज़ों के साथ अटैच रखोगे, इन्वॉल्व रखोगे, वहाँ पे अपने आप को अटैच रखोगे। आप कभी कभी विजिट करिए सोशल मीडिया पे, ऐसे कुछ पेज, टूल्स, यूट्यूब पे वीडियो, उनमें आप कनेक्ट रहेंगे तो डेली करंट के जो हमारी एजुकेशन जो ऐड होती जा रही है, जो हमारे प्रोडक्ट की मीनिंग बदल रहे हैं, टूल्स बदल रहे हैं, उनमें हमें खुद को उनके साथ जोड़ के चलना है। तब हम
क्लाइंट को प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं। और ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के अंदर अपने सैलून है, जिम है, फिटनेस सेंटर है, थेरेपीज, अब किसी भी तरह का बिजनेस है, इस लाइन के अंदर आपको करंट में रहना बहुत ज़रूरी है। मैगजीन्स रेगुलर आप पढ़ सकते हो, अखबार पढ़िए, टीवी के कुछ चैनल्स हैं उनके साथ अटैच रहिए। फ़ोन पे आपके पास समय नहीं है तो फ़ोन पे कम से कम पर डे आधा घंटा अपनी न्यू टेक्निक के साथ जुड़े रहना आप क्लाइंट को पकड़े रख सकते हो। अदरवाइज हमारी बहुत सारी चीज़ें छूटती चली जाएंगी, क्योंकि हर दिन ट्रेंड बदल रहे हैं, स्टाइल बदल रहे हैं, मेथड्स बदल रहे हैं, प्रोडक्ट्स बदल रहे हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स के साथ तो इतनी एक्सपेरिमेंट हो रही है दिन पे दिन, उनमें बहुत बदलाव आ रहे हैं। वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपर्ट, वो हमारी लाइन, उनके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस पेमेंट का आज टॉपिक था, इसको आप अच्छे से कर लेंगे।